अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बाइनरी फिशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, जो टाइप है, जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज़ मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होता है। बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू। मल्टीपल का मतलब क्या है? मैनी, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, अ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अ नंबर ऑफ न्यू जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बनते हैं मल्टीपल फिशन में। फिशन एग्जैक्टली फिशन मीन्स ब्रेक डाउन एंड मल्टीपल मीन्स मैनी। अब इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? इट इज़ एमीबा। एमीबा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। एमीबा जो है, अब एमीबा दो तरह से हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं, मींस पानी की कमी हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो एमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और फेवरेबल कंडीशंस जब वापस आ जाएंगी तब अमीबा जो है वो, मतलब जब जिन अनफेवरेबल वो हैं कि उसके लिए सही कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल वो हैं कि अब वो रिप्रोड्यूस इजीली कर सकता है। स्टूडेंट्स, अमीबा क्या करते हैं कि अमीबा हमारे पास जो है, अमीबा की कोई भी रैंडम हमारे पास हो सकती है। अमीबा क्या करता है कि अमीबा जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा अपने गिर्द एक हार्ड सी वॉल बना लेता है, एक हार्ड वॉल कंस्ट्रक्ट कर लेता है ताकि वो ख़ुद को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके, और इस हार्ड वॉल को कहते हैं सिस्ट। This hard wall that protect amoeba from all the unfavorable conditions is called cyst. ओके, सिस्ट अपने गिट बना लेता है, और जैसे ही एज सून एज फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस जो है वो वापस आती हैं, तो जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो फ़ौरन डिवीजन स्टार्ट कर देता है। माइटोटिक, याद रखना है, माइटोसिस होगी, बहुत नंबर ऑफ डिवीजन स्टार्ट कर देता है। उसके सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीटेड डिवीजन्स की वजह से डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स जो एक पेरेंट न्यूक्लियाई से आगे बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं तो सेल के अंदर ही फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म मीन्स कि हर न्यूक्लियस का जो है वो क्या होगा, इस तरह साइटोप्लाज्म बन जाएगा। हर न्यूक्लियस का क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म बन जाएगा। हर न्यूक्लियस का क्या बन जाएगा? फिर साइटोप्लाज्म भी बन जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर क्या होगा कि यहाँ से फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस अब वापस आ चुकी हैं, क्योंकि तो सिस्ट यहाँ से क्या होगी, ब्रेक होगी, और ये सारे सेल्स यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हर सेल के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म है। हर सेल के अंदर क्या है, इस तरह हर सेल के पास, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर एक एक न्यूक्लियस है। तो ये सारे अमीबा अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, फिर रिलीज़ हो जाएंगे। अब देखो, ये एक अमीबा था, दो में डिवाइड नहीं हुआ, इतने ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाए हैं इसने, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन, मीन्स अ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इसने प्रोड्यूस किए। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई आप लोगों को? अनफेवरेबल कंडीशंस थी तो इसने अपने अराउंड जो है वो एक हार्ड वॉल बनाई, सिस्ट, और अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करता रहा जैसे फेवरेबल कंडीशंस आई। तो इसने फिर बाद में सिस्ट को ब्रेक किया और सारे इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। उसके बाद जो है वो हम लोग हमारी नेक्स्ट जो है वो मेथड पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, उसका नाम से पता चल रहा है कि फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होगा फ्रेगमेंट्स के अंदर किसी चीज़ का कन्वर्ट हो जाना। फ्रेगमेंट्स मीन्स कि उस चीज़ के हिस्से बन जाना, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग इसमें दोबारा से प्लेनेरिया की ही एग्जांपल पढ़ेंगे, क्योंकि वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे। प्लेनेरिया हमने पढ़ा है कि प्लेनेरिया जो है वो ऑफस्प्रिंग होता है। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर तो हमारे पास प्लेनेरिया एक से दो में डिवाइड हो रहा है तो इसको हम फिर फ्रेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे, दिस विल बी रेफर टू एज बाइनरी फिशन। बट अगर मैं कहती हूँ कि वो एक से ज़्यादा हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कि अब उसके कितने हिस्से बन गए हैं, आप लोग नोट करें, 1 2
3, 4 और 5। अब इसके 5 हिस्से बन गए, तो अब ये इसको मैंने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं कंसिडर करूँगी कि ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। एक से ज़्यादा उसके हिस्से जो हैं वो बनने चाहिए और हर हिस्सा न्यू प्लेन एरिया जो है वो डेवलप कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कि जैसे ही एक वॉर्म अपने फुल साइज तक तो पहुंच जाए तो वो ब्रेक कर जाती है 8 और 9 पीसीज में, और हर पीस जिसको फ्रेगमेंट कहते हैं वो डेवलप करता है एक न्यू वॉर्म में, ठीक है। और अगर तो हमारे पास जो है वो 2 से ज़्यादा बनेंगे हिस्से तो उसको फिर हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, और अगर उसके 2 हिस्से होंगे फिर उसको बाइनरी फिशन कहेंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास अब एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, इट इज़ बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि बड क्या होता है। बड असल में किसी भी पेरेंट सेल के ऊपर, ठीक है, या पेरेंट टिश्यू के ऊपर, पेरेंट सेल या पेरेंट टिश्यू के ऊपर या पेरेंट के ऊपर, ठीक है, कोई आउट ग्रोथ अगर बनना स्टार्ट हो जाए। हम लोग पढ़ते हैं कैसे आउट ग्रोथ, अगर आउट ग्रोथ मीन्स बाहर की तरफ जो है वो अगर कोई उसकी स्टार्ट हो जाए एक नया इंडिविजुअल बनना, तो उसको हम कहते हैं कि वो बड है। वो क्या है, बड है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। अब हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग इसमें भी हम लोग 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे बडिंग में। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यीस्ट के बारे में। यीस्ट आप लोगों ने याद रखना है, इट्स आ यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट क्या होती है, यीस्ट आपने याद रखना है, यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल होता है, बट इट इज़ अ फंगस, फंजाई है ये, जो आप लोग अक्सर खमीर जो डालते हो अपने केक और पिज़्ज़ा बनाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। यीस्ट हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंगस है। ओके, अब इसके ऊपर क्या होता है कि ये पेरेंट यीस्ट है। ओके, अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, क्योंकि ये यूकैरियोट है। यीस्ट याद रखना है, फंगस आर यूकैरियोट्स, ठीक है। हम फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये यीस्ट है, इसके जो है वो क्या किया, ये एक सेल है यीस्ट का, इसके पास न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके ऊपर एक बड बनेगी, इस तरह से एक आउट ग्रोथ। मैंने बोला था ना आउट ग्रोथ बाहर की तरफ होते हैं। उसके बाद इसका न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद कि अब ये बड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, और एक न्यूक्लियस इसमें रहेगा और दूसरा न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि यहाँ क्या पता एक और बड भी बनना स्टार्ट हो जाए, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करे तो, और फिर ये वाली बड इससे अलग हो जाएगी, ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये वाला ऑर्गेनिज्म वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास अब ये बड बनी है और बड उससे अलग हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया है, कई केसेस में बड जो है वो अलग हो जाती है, कई केसेस में बड अलग नहीं होती है, बल्कि वो फिर सारे इकट्ठे रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यीस्ट में हम लोगों ने देख लिया कि बडिंग कैसे हो रही है। अब सेकंड जो हमारे पास है, हम लोग जिसमें पढ़ेंगे बडिंग, वो हमारे पास है हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रा जो है वो एक एनिमल है, याद रखने आप लोगों ने, हाइड्रा एक एनिमल है और ये भी बडिंग के ज़रिए ही रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा अब आप लोगों को लग ये प्लांट रहा होगा फिगर से, बट याद रखना ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। और असल में हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा ये इसका माउथ होता है, और हाइड्रा एक एनिमल है, ये बात आपने याद रखनी है। एनिमल्स, क्योंकि हम ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एनिमल किंगडम एनिमल की बता रही हूँ। हमने 9 क्लास में जो है वो 5 किंगडम पढ़े थे। फंगस पढ़ा था, एनिमल, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो मैं एनिमेलिया किंगडम में हाइड्रा की बात कर रही हूँ। एनिमेलिया इट्स अ एनिमल, ओके, याद रखना है। हाइड्रा जो है वो हमारे पास जो है वो क्या करता है, बडिंग करता है। इसके एक साइड पर जो है वो बड बनती है इस तरह से छोटी सी, फिर वो बड आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, फिर वो बड जो है वो थोड़ी सी और बड़ी होगी, और वो बड आहिस्ता से डिटैच हो जाती है इसके साथ, और अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म के तौर पर ग्रो करना फिर स्टार्ट कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर क्या करेगी, ग्रो करेगी। ये भी बडिंग होगी हाइड्रा में। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है कोरल्स, दे आर ऑल्सो एनिमल्स। अब इसकी एग्जाम्पल देने का क्या मकसद है कि इसमें तो मैंने बताया आपको बर्ड डिटैच हो जाएगी, इसमें भी बर्ड डिटैच हो जाएगी, बट इसमें बर्ड्स जो है वो अटैच रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, ठीक है। बर्ड्स रिमेन अटैच एंड दे दस फॉर्म कॉलोनीज,
पूरे ओशन के अंदर समंदरों में कोरल्स के बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये अटैच रहते हैं, किसके साथ अटैच रहते हैं, टू पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ ये क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं और बहुत बड़े बड़े कोरल रीफ्स बनाते हैं प्लांट के अंदर, सॉरी ओशंस के अंदर बहुत बड़े बड़े कोरल्स के पहाड़ होते हैं। तो ये जो है वो सारी किसके ज़रिए कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस, बडिंग, एंड बडिंग इज़ आ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक आउट ग्रोथ बनती है, बड बनती है, आउट ग्रोथ बड बनती है। समझ आ गई है।